चरित्रहीन स्त्रियों की पहचान करना बिल्कुल सरल होता है, पर हम नहीं जानते। अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक आचार्य चाणक्य नीति में दोस्तों स्त्रियों के चरित्र के विषय में पूरी तरह से विस्तार से चर्चा किया गया है। इस चर्चा से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं, यह चैनल प्राचीन ज्ञान पर आधारित है, प्राचीन आस्थाओं पर विश्वास करता है। यदि आप लोग भी प्राचीन आस्थाओं पर विश्वास करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। माता रानी आपका भंडार भरेंगी, आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों आओ चलते हैं। हमारा कर्तव्य किसी महिला जाति का अपमान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी महिला जाति के दिल में ठेस पहुंचाना नहीं है। हम केवल चाणक्य नीति के अनुसार आचार्य चाणक्य की बताई हुई उन बातों पर विश्वास करते हैं जो हमारी पुस्तक चाणक्य नीति पर लिखा हुआ है कि जिन महिलाओं का पेट मटके के आकार का होता है या जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है वो अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहती, और जिस परिवार में भी इनकी शादी हो जाती है उनके घर में कलह उत्पन्न हो जाता है, उनके घर में निगेटिव शक्तियों का वास हो जाता है। तो आओ चलते हैं, हम विस्तार से जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार कि कौन सी स्त्री चरित्रहीन होती है, उसके स्वभाव, उसके अंग के स्वभाव से या उसके अंगों को देख करके कैसे पता लगाया जा सकता है कि यह स्त्री चरित्रहीन है। तो आओ हम चलते हैं, विस्तार से जानकारी देते हैं। जिन स्त्रियों की गर्दन दोस्तों ज्यादा लंबी होती है वो बात बनाने में बहुत ही ज्यादा माहिर होती है, वो क्रूल और झगड़ालू किस्म की होती है, और वो उसका संबंध गैर मर्दों से होता है। वो चरित्रहीन होती है, वो अपने परिवारों को ना समझ करके मायके पक्ष के लिए मरती है, अपने परिवार को हीनता पर पहुंचाती है। उसके घर में कभी मां लक्ष्मी निवास नहीं करती। और भी हम आपको बताते हैं, जो औरतें का पेट दोस्तों बिल्कुल पतला होता है और पेट के नीचे का हिस्सा बहुत ही चौड़ा होता है, वो अपने पति के लिए बहुत ही ज्यादा अभाग्यशाली होती हैं। वो स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं। वो स्त्रियां बातों बातों पर गैर इंसान से संबंध बना लेती हैं। वो स्त्रियां तुरंत हर इंसान को मोहित कर लेती हैं। और दोस्तों उन स्त्रियों को गैर मर्दों से संबंध बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और भी हम बताते हैं, जो स्त्रियां तिरछी नजर वाली होती हैं, तिरछी नजर से देखती हैं, वो दोस्तों अपने पति के लिए बिल्कुल अशुभ होती हैं। और जिन स्थानों पर अर्थात जिस जगह उन स्त्रियों या बहनों की शादी हो जाती है उस घर में कंगाली आ जाती है, उस घर में मां लक्ष्मी निवास नहीं करती, उसका धन धान्य सब नष्ट हो जाता है। और भी हम आपको बताते हैं कि जिन स्त्रियों के ऊपरी ओंठ के ऊपर बाल होते हैं, ऊपरी ओंठ के ऊपर बहुत ज्यादा बाल होते हैं, वो स्त्रियां भी बहुत ही ज्यादा अशुभ होती हैं। अपने पति के लिए वो बिल्कुल अशुभ होती हैं। वह स्त्रियां के पति दोस्तों जल्द से जल्द मृत्यु दशा को प्राप्त कर लेते हैं। उन स्त्रियों के पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है और वो अपने जीवन में बहुत दुखी रहती हैं। और भी हम आपको बता दें, जिन स्त्रियों या बहनों के हंसते समय गालों पर डिंपल पड़ जाते हैं, ये मान के चलिए ज्यादातर स्त्रियां उनमें दोस्तों चरित्रहीन होती हैं। और दोस्तों वो झगड़ालू प्रकृति की होती हैं, क्रूर प्रकृति की होती है दोस्तों। और भी हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप मत करना और एक बार श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना। देखना या सब्सक्राइब करना करना या ना करना, परंतु एक बार श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना। और भी हम आपको बताते हैं, ऐसे भी स्त्री को दोस्तों ममता और स्मूल का प्रतीक माना जाता है और स्त्रियों को
घर की लक्ष्मी भी माना जाता है, परंतु उनमें कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो इन बातों को बिल्कुल ख्याल ना रखते हुए दोस्तों वो पराये मर्दों से संबंध बनाए रखती हैं और दोस्तों वो पतिव्रता धर्म को नष्ट कर देती हैं। और भी हम दोस्तों कारण बताएंगे। जो स्त्रियां केवल धन पर निर्भर करती हैं, केवल दोस्तों उन्हें धन चाहिए, बात बात पर वो पैसा पर निर्भर करती हैं, अगर पैसा नहीं मिलता दुखी हो जाती हैं और पैसा के मिल जाने से वो खुश हो जाती हैं, ये मान के चलिए उस स्त्री बहुत ही ज्यादा चरित्रहीन है। वो केवल पैसा पर विश्वास करती है, वो भौतिक सुख पर आधारित है, उसको दोस्तों किसी भी प्रकार की परवाह नहीं होती। वो गैर मर्दों से संबंध बनाती है और वो स्त्री चरित्रहीन होती है। और भी हम आपको बताते हैं, जो स्त्री या जो लड़की दोस्तों आपको देखते ही हंसते रहती है, आपको देखते ही हंस जाती है और उसकी आंखें भूरी प्रकार की होती है, वो स्त्री भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा चरित्रहीन होती है। अपनी पुस्तक दोस्तों आचार्य कि चाणक्य की पुस्तक चाणक्य नीति में बताया गया है कि जो स्त्रियां बात बनाने में बिल्कुल माहिर होती हैं, जो स्त्रियां दोस्तों सुबह दोस्तों उठ करके सज धज लेती हैं, अर्थात दोस्तों तिरछी नजर से आपको देखती हैं, वो स्त्रियां या वो लड़कियां चरित्रहीन होती हैं। हम चरित्रहीन लड़कियों की और भी पहचान बताएंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारे बताए हुए ज्ञान से आप बिल्कुल अगर सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, अन्यथा नो लिख देना। और भी हम आपको बताएंगे जिन स्त्रियों के ऊंट दोस्तों बिल्कुल पतले होते हैं, जिन स्त्रियों के ऊंट बिल्कुल पतले होते हैं, वो चरित्रहीन की निशानी होती है दोस्तों। उन स्त्रियों से आपको कदापि, अगर आपकी शादी नहीं हुई, आप लड़की देखने जाते हैं, तो आपको इन कुछ बातों का ख्याल रखना है। आपको दोस्तों लंबी गर्दन वाली लड़की से शादी नहीं करनी। जिन औरतों के ऊपरी ओंठ दोस्तों ओंठ में बाल हैं, उनसे भी शादी नहीं करनी। और भी बताते हैं, जिन स्त्रियों के पेट के नीचे और कमर के नीचे चौड़ा भाग है, अगर उस स्त्री का भाग चौड़ा है, उस स्त्री से भी आपको शादी नहीं करनी। ये स्त्रियां चरित्रवान होती हैं, चरित्रवान तो होती हैं, परंतु अपने पति के लिए दोस्तों ये चरित्रहीन होती हैं। ये स्त्रियां गैर मर्दों से संबंध बनाती हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करती हैं और पैसों के लिए लालायित होती हैं। और जो स्त्रियां इन नियमों को करती हैं, वो बिल्कुल चरित्रहीन की श्रेणी पर आती हैं। दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बार श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना और अपनी राय भी दे देना कि आखिर जिन बातों को चाणक्य नीति पे लिखा गया है वो बातें सही हैं या गलत गलत हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बोलो बालाजी सरकार की जय।